Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is addition and subtraction. Let us revise. Follow Mrs. Gupta as she goes out for the shopping. हमें Mrs. Gupta को फॉलो करना है और वो शॉपिंग के लिए जा रही हैं. How much money does she have when she get back home? तो घर वापस आने के बाद उनके पास कितने मनी बचे ये हम देखेंगे. उनके पर्स में 357 रुपीज़ थे. उन्होंने स्पेंड 82.50 रुपीज़ उन्होंने वेजिटेबल्स खरीदा. स्पेंड 48.25 रुपीज़ फॉर द पल्सेज. उन्होंने 48.25 रुपीज़ की पल्सेज ली. विड्रॉज 300 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक. उन्होंने बैंक से 300 रुपीज़ और निकाले. बाय टिकट्स फॉर ₹224 एट रेलवे टिकट काउंटर. उन्होंने रेलवे टिकट काउंटर से 224 रुपीज़ का टिकट खरीदा. एंड स्पेंड 168 फॉर बाय फ्रूट. और उन्होंने 168 रुपीज़ के फ्रूट खरीदे. Addition of 5 and 6 digit number. We have already learned how to add 4 digit number. Now let us use the same method to add 5 digit and 6 digit number. So अब हमें 5 और 6 digit number का addition करना है. हम इससे पहले 4 digit number तक का कर चुके हैं और हमें यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करना होता है. लाइक हमें पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा था. स्टेप वन में हम पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं, फिर वंस को ऐड करते हैं, फिर टेंस को ऐड करते हैं. सो सेम हमें यहाँ पर भी करना है. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. एग्जाम्पल 1, ऐड 57412 32301. हमें इनको एडिशन करना है and to do this addition we need to arrange the number in first. Add ones, add tens, add hundreds, add thousand, add 10,000 and we need to find the number and that is 89,713. ठीक है, दिस इज आवर आंसर. एग्जाम्पल 2, ऐड 362541 135456. ये अब हमें 6 डिजिट नंबर को ऐड करना है. सो हमने सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करना है, नंबर को अच्छे से अरेंज करना है और हम हमेशा वंस द राइट मोस्ट नंबर यानी वंस नंबर से हम अपना एडिशन स्टार्ट करते हैं. और हमने देखा कि हमारे पास क्या आंसर आया. हमारा सम है 49,79,97 यानी 4,97,997. अब है एडिशन विद रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग वाले हमने पहले भी किए हैं. एग्जाम्पल, ऐड 43165 एंड 14576. हमें इनको ऐड करना है. सो फॉर दिस वी नीड टू अरेंज द नंबर इन कॉलम्स एंड देन ऐड 1 देन 100. और जैसे जैसे हमारे पास रीग्रुपिंग के लिए नंबर्स आते जाएंगे, कैरी ओवर आते जाएंगे, हम उनको कैरी फॉरवर्ड करके और ऐड करते जाएंगे. ऐड 56789 123645 एंड 7902. हमने 3 नंबर्स को एडिशन किया है. उसके लिए हमने पहले उनको कॉलम में सेट किया, उसके बाद वंस ऐड किया, फिर टेंस ऐड किया, फिर 100 ऐड किया, 1000, 10,000 एंड लैक्स. और इस तरह से हमने अपने एडिशन को अंजाम दिया. फाइनल तक हम लेके आए एंड दैट इज 7,70,438. एक्सरसाइज 2.1, ऐड द फॉलोइंग. और इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में. सो ऐड करेंगे. 4 + 2 is 6, 8 + 1 is 9, 4 + 3 is 7, 6 + 2 8 and 9. ठीक है, ऐसे ही आप फर्दर वाले एडिशन करेंगे. 6 डिजिट भी हैं, 5 डिजिट भी हैं और आप ये अच्छे से कर सकते हैं. हमने पहले से ही ये नंबर्स को एडिशन करना सीख लिया था. ठीक है, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग. अब इनको हमें कॉलम में अरेंज करना है. सो कॉलम में अरेंज करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों नंबर सेम डिजिट के हैं या कौन सा नंबर बड़ा है. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये 5 डिजिट नंबर है और ये 6 डिजिट नंबर है. सो हम इनको पहले अरेंज कर लेंगे. 1 2 2 2 एंड 2 3 2 0 1. अब हम इसे ऐड करेंगे. 2 + 1 is 3, 2 0 2 4, 3 + 1 4, 6 और 2 8 एंड दिस इज 3. ठीक है, इस तरह से हम नंबर को ऐड करने के लिए पहले उनको कॉलम में अरेंज करते हैं और फिर उनको वंस, टेंस, 100 वंस हम अपने राइट मोस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं वंस से और आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए नंबर को ऐड करते हैं. रिप्लेस विद द करेक्ट डिजिट. अब हमें यहाँ पे करेक्ट डिजिट फिल करना है. जो बॉक्स हमें ब्लैंक दिया है उसके जगह पे हमें सही डिजिट को फिल करना है. एडिशन है 6 + 3 is 9. 9 हमने यहाँ कर दिया. अब यहाँ पे 9 दिया है तो 7 में हम क्या ऐड करेंगे कि 9 आ जाएगा. ऑफ कोर्स हम 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा. यहाँ देखेंगे 8 दिया है तो हम 4 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आ जाएगा. ऑफ कोर्स हम 4 में
4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 8। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 8 है, यहाँ 0 है, तो किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, सेकंड में पढ़ा था, थर्ड में पढ़ा था कि जब किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। तो 8 + 0 इज 8 एंड यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, बीच में ब्लैंक है, तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे कि 5 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3। ठीक है, इस तरह से आप बाकी वाले सम्स भी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिंग 0, इफ 0 इज एडेड टू एनी नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर में, अभी हमने रिफ्रेशली किया कि जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ विल बी आवर आंसर। हम देखेंगे किसी भी नंबर में हमने 0 को ऐड किया तो हमारा सेम नंबर ही आंसर होगा। व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर द सम इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें सक्सेसर मिलता है और हम उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर हमारा आंसर होता है। Ordering of number, the sum of two numbers remain the same even if we change the order of the numbers। जब हम कोई दो नंबर ऐड कर रहे होते हैं तो किसी भी नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में लिख दें, लाइक हमने यहाँ पे इस नंबर को इस ऑर्डर में लिखा चाहे इस ऑर्डर में लिखा, हमारा आंसर सेम ही होगा। चाहे हम नंबर को आगे पीछे करके लिख दें, नंबर को लिखने का ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन हमारा आंसर सेम ही होगा। Grouping property, when adding 3 or more numbers, the numbers can be grouped in any way, the sum remains the same in all cases। जब हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, दो तीन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं और उसको हम ग्रुप में लिखते हैं तो हमारा आंसर किसी भी ग्रुप में हम उसको लिख दें, यानी किसी भी सीरियल में हम उसको लिख दें, हमारा आंसर ऑलवेज सेम ही होगा। जैसे हमें यहाँ पे 3 नंबर दिए थे, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 3 6 7 दिया और इन दोनों को एक ग्रुप बनाकर ब्रैकेट में लिख दिया, और लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी। जब हमने इन 2 नंबरों का ग्रुप बनाया और इसको अकेला अलग किया तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। यानी ग्रुपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम होता है। एक्सरसाइज 2.2, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। जब किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर 59586। ठीक है, 41374 प्लस 2341112। नेक्स्ट इक्वल टू, हमें सेम नंबर दिया है तो सेम एडिशन, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, और एडिशन को बराबर करने के लिए, किसी भी नंबर को बराबर करने के लिए हमें दोनों साइड सेम नंबर चाहिए होंगे। तो बीच का साइन हमारे पास क्या है, इक्वल टू है, सो यानी उस तरफ भी ब्लैंक में क्या आएगा, सेम ये वाला नंबर ही आएगा, 1 4 3 7 एंड 4। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर, 5 और 6 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। वी हैव लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट 4 डिजिट नंबर, नाउ लेट अस यूज द सेम मेथड टू सब्ट्रैक्ट 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। हमने 4 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन सीखा था, वही सेम प्रोसीजर हमें 5 डिजिट और 6 डिजिट में भी लगाना है। सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, विदाउट रीग्रुपिंग हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। सो हमने सबसे पहले नंबर को अरेंज किया और उसके बाद हमने राइट मोस्ट नंबर यानी वंस नंबर से हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले वंस को लेस करते हैं, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10,000 को और फिर लैक्स को। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन करके देखा। 68,799 में से हमने 21,607 को लेस किया तो डिफरेंस हमारे पास आया 47,192। एग्जाम्पल नंबर 6, सब्ट्रैक्शन 256,321 897532। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा हम बड़ा नंबर सब्ट्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं, एंड दैट इज माइन्यूट, दैट इज सब्ट्राहेंडेड एंड डिफरेंस इज कॉल्ड आवर आंसर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग, अब हम सब्ट्रैक्शन रीग्रुपिंग में कैसे करते हैं। सो हम देखेंगे रीग्रुपिंग के सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमें सबसे पहले नंबर्स को स्टेप 1, सबसे पहले हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है कॉलम्स में, फिर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और अगर हमें रीग्रुप करने की यानी कैरी लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने आगे वाले नंबर से उसको कैरी लेते हैं और अपने सब्ट्रैक्शन को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, सब्ट्रैक्ट 68,559 43 फ्रॉम 98,52 31। अब हमें इस सब्ट्रैक्शन को हमें करके देखना है। सो हमने सबसे पहले नंबर को अरेंज किया और हमने अपने अपर राइट मोस्ट नंबर यानी 1 से सब्ट्रैक्शन को करना स्टार्ट किया। एक्सरसाइज 2.3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग,
हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 1 लेस करेंगे 3, 9 में से 7 2, 8 में से 2 6, 3 में से 1 2 एंड 8 में से 4 4। इसी तरह से हम अपने बाकी वाले सब्ट्रैक्शन को भी करेंगे। अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। अब इनको हमें कॉलम में अरेंज करना है, तो कॉलम में अरेंज करने के लिए सब्ट्रैक्शन में हम पहले बड़े नंबर को लिखते हैं, फिर छोटे नंबर को लिखते हैं, ठीक है। सो 56 7 8 7 एंड 46 4 3 7। लेस करेंगे 7 में से 7 0, 8 में से 3 5, 7 में से 4 3, 6 में से 6 0, 5 में से 4 1, ठीक है। दिस इज आवर डिफरेंस। इसी तरह से आप बाकी वाले सम्स को भी पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे, छोटा नंबर नीचे लिखेंगे और उनको सही तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे। रिप्लेस दिस बॉक्स विद द करेक्ट डिजिट। अब जो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था एडिशन में, अब यहाँ पे भी हमें वही करना है सब्ट्रैक्शन में। 6 में से 6 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5 में से हम क्या लेस करेंगे कि 2 आना चाहिए, तो 5 में से जब हम 3 लेस करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। 1 में से 0 लेस करेंगे हमारे पास आएगा 1। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब किसी भी नंबर में से हम 0 लेस करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। 6 में से हम क्या लेस करेंगे कि 2 आएगा, सो 4। When we less 4 from the 6 we will get 2 and 8 में से 2 लेस करने पर हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। सो बाकी वाला भी आप ऐसे ही करेंगे। फन टाइम, राइट द नंबर गिवन इन द ओवल एज अ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। हमें जो ओवल में नंबर दिया है वो 2 डिफरेंस का नंबर ऐसे पेयर यहाँ पे लिखना है जो 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस लिखा बन जाए। जैसे यहाँ पे हम 5520 में से 1000 लेस करेंगे तो 4520 आएगा। इसी तरह से आप और कुछ ऐसे भी वो पेयर्स बनाएंगे जिससे कि डिफरेंस आना चाहिए 4520। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग 0। When 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself. जब किसी नंबर में से हम 0 को लेस करते हैं तो the number itself ही हमारा आंसर होता है। So when 1 is subtracted to a number, the difference is called producer of a number. जब हम किसी नंबर में से 1 को लेस करते हैं तो हम जो हमारा आंसर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। Subtracting a number from itself, when a number is subtracted to itself, the difference is always 0. किसी नंबर में से उसको खुद को लेस किया जाएगा तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 ही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज हमें करनी है, बहुत इजी है। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किया था। 5 6 7 8 9 में से जब हम 1 लेस करेंगे तो क्या हमारे पास प्रोड्यूसर निकल के आएगा। 1 लेस करने पर क्या आएगा, 5 6 7 8 एंड दिस इज द प्रोड्यूसर ऑल्सो। किसी भी नंबर में से जब हम 0 को लेस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। किसी भी नंबर में से हम उसको खुद को जब लेस करेंगे तब हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। और इसी तरह से फर्दर वाले भी आप देखेंगे और खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करके उनको करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एक साथ कैसे कर सकते हैं। Whenever addition and subtraction are given together in an expression, first add and then subtract. जब एक ही सम में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हो तो हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले हमें एडिशन करना है। जो एडिशन ऑपरेशन दिया है वो करना है और फिर हमें उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल में 3 नंबर दिए हैं और इसमें 2 साइन दिया, एक लेस का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एडिशन करेंगे, ठीक है। हम पहले एडिशन करेंगे। सो इन 2 नंबरों को हमने पहले क्या किया, एडिशन किया, क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है, यानी 89,654 भी प्लस का नंबर है और हमारे पास 45,235 भी एडिशन का नंबर है। तो दोनों को हमने पहले प्लस किया और ये वाला जो नंबर है, बीच वाला नंबर, दिस इज 23462। ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये माइनस का नंबर है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो जो हमारे पास आंसर आया उसमें से हमने उसको लेस कर दिया। एक्सरसाइज 2.5, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इनको सॉल्व करके देखना है। सो जो एडिशन, जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है नंबर्स के साथ, हम वही ऑपरेशन हम करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 68416 और 6128। हम देखेंगे कि ये 2 नंबर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस के नंबर है। तो पहले हम इनको ऐड करेंगे, 68416 एंड
6128, इनको हमने ऐड किया, 8 और 6 14, यहाँ पे एक कैरी 2 3 4 5, 8 और 6 14 7। अब हमारे पास जो डिफरेंस आया वो हमारे पास जो सम आया वो आया 74,544। बच इस नंबर में से हमें अनदर जो हमारे पास नंबर दिया उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दूसरा नंबर है हमारे पास 51 एंड 281, लेस हम इसमें से करेंगे 4 में से 1 लेस करेंगे आएगा 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा। 14 में से 8 जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 लेस करने पर आएगा 2, 4 में से 1 लेस करने पर हमारे पास आएगा 3 एंड 7 में से 5 लेस करने पर हमारे पास आएगा 2। सो इस तरह से हम ऑपरेशन को करेंगे। जो ऑपरेशन हमें दिया है यानी जो एडिशन पहले दिया है तो एडिशन को हम करेंगे, कोई भी सम दिया है उसमें पहले एडिशन करेंगे और उसको फिर हम उस सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरह से हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेट अस कनेक्ट different cities have different population. The population of the same city also keeps changing every few years. हमें डिफरेंट सिटीज़ की पॉपुलेशन दी हुई है और जो पॉपुलेशन है वो सेम सिटीज़ की वो भी थोड़े बहुत दिनों में चेंज होती रहती है। नाउ फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2021 एंड 2023 ऑफ दीज सिटीज़ एंड फिल इन द टेबल। हमें 2021 और 2023 की आप लोगों को पॉपुलेशन का डाटा निकालना है और यहाँ पे फिल करना है। एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंस। एस्टिमेटिंग सम, अब एस्टिमेट कैसे निकालते हैं हम? फॉर एस्टिमेटिंग द सम एंड डिफरेंस वी फॉलो द स्टेप्स एज, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे उसके लिए। टू एस्टिमेटिंग द सम ऑफ गिवन नंबर्स वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स एज डायरेक्टेड एंड देन फाइंड द सम। एस्टिमेट निकालने के लिए हम नंबर को राउंड ऑफ करते हैं और फिर उनका सम निकालते हैं। द एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर, to estimate the difference of the given number we round off the given numbers as directed and then find their difference। और estimate निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर को राउंड ऑफ करते हैं और फिर उसके बाद हम उनका डिफरेंस निकालते हैं। let us learn through example। Example number 10, estimate the sum of 5646 and 2432 to the nearest 10। हमें इन दोनों नंबरों के नियरेस्ट 10 के में राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 के लिए हम वंस प्लेस देखते हैं। सो इसका नियरेस्ट 10 हमारा हो जाएगा 5600 एंड इसका नियरेस्ट 10 हमारे पास होगा 2400 और उससे हम इसका डिफरेंस एस्टिमेट डिफरेंस निकालेंगे। सो हमारे पास निकल के आता है ये आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 42831 एंड 17835 टू द नियरेस्ट 1000। इन दोनों नंबर्स का हमें नियरेस्ट 1000 पे निकालने के लिए हम 3 नंबर देखते हैं, 1 10 100 के नंबर्स हम देखते हैं और 1000 का डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट वाला नंबर जो है 43,000 के नियरेस्ट 1000 में है और सेकंड वाला 18,000 में है और इनके बीच का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 25 विल बी द आंसर। एक्सरसाइज 2.6, एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टेंस एंड 100। हमें दिए हुए नंबर्स का एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस निकालना है नियरेस्ट 10 में और नियरेस्ट 100 में। हम करके देखेंगे इसको किस तरह से, आइए देखते हैं। सो पहले हमारे पास है 5319 और 528 10। अब इसका हमें पहले टेंस में निकालना है। तो टेंस में निकालने के लिए हम देखेंगे वंस डिजिट का नंबर और वंस डिजिट के नंबर दोनों ही 5 से ज़्यादा हैं। तो यानी इसका नंबर बनता है 5320। ये इसका नियरेस्ट 10 है और इसका भी नियरेस्ट 10 बनता है 5290। ठीक है, अब इनके बीच का डिफरेंस जब हम निकालेंगे, सम भी निकालना है और डिफरेंस भी निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 5290 में ऐड किया, सो इनका ऐड है 0 9 और 11 6 एंड 10। ये इनका सम हुआ और इनका सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको लेस कर देंगे। यानी 5320 में से 5290 हम लेस कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कैरी लेंगे। 12 में से 9 लेस करेंगे आएगा 3, यहाँ बचा 2, 2 से 2 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा 30। ये आया किसमें, टेंस में आया। अब हंड्रेड्स में हमें निकालना है। सो हंड्रेड्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके नियरेस्ट 100 में निकालेंगे। ठीक है, तो 100 में निकालने के लिए हम वंस और टेंस
दो डिजिट देखते हैं। सो फर्स्ट डिजिट का हमारे पास नियरेस्ट 100 आएगा 5300, क्योंकि ये 19 जो है 50 से कम है तो 5300, और दूसरे वाले नंबर का ये 50 से ज़्यादा है तो इसका भी आएगा 5300। इनको हम पहले सम निकालेंगे, 0 0 3 and 3 6 और 10, ये हमारे पास आया सम। और डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस में हम वापस से देखेंगे। सो इनका नियरेस्ट 100 निकालने के लिए इनका नियरेस्ट 100 होगा 5300 और इनका भी होगा 5300, और इनको हम लेस करेंगे सो पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा और 0 इनका डिफरेंस आ जाएगा। फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम एंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हमें एस्टिमेट और एक्चुअल डिफरेंस निकालना है। सो एक्चुअल डिफरेंस निकालने के लिए हम सम निकालने के लिए हम यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, और एस्टिमेटेड निकालने के लिए हम इनका राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ हमें करना है यहाँ पे टेंस में, टेंस दिया है तो टेंस में करेंगे। टेंस के लिए हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 34 and 50, एंड इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 56 and 30। अब इसको हम ऐड करेंगे 0 5 और 3 8 6 4 10 एंड 5 3 8 प्लस 9। ठीक है, इस तरह से आप बाकी का भी देखेंगे। डायरेक्शंस को आपको ध्यान रखना है, यहाँ टेंस दिया है तो टेंस में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे 100 दिया है और यहाँ पे भी 100 दिया है, तो डायरेक्शंस को आप अच्छे से देखकर इनके एक्चुअल और एस्टिमेट डिफरेंस को आप निकालेंगे। स्टोरी सम, लुक एट द फॉलोइंग स्टोरी सम्स केयरफुली। आपको स्टोरी सम्स को केयरफुली देखना है। A large public library has 132,507 books in English and इतना books 425,608 in other language. How many books are there in library have? टोटल निकालने के लिए हम एडिशन करते हैं। हमने बहुत मल्टीपल ऑफ टाइम्स ये सीखा है कि जब हमें किसी भी नंबर का टोटल निकालना होता है तो हम एडिशन करते हैं। हमने एडिशन किया और हमें पता चला कि लाइब्रेरी में 5,58,115 टोटल बुक्स हैं। द सैलरी ऑफ मिस्टर कंबोज इज 2,32,250 per month. His monthly expense is 1,56,850. How much does he save every month? उनको बताना है कि उनकी सैलरी इतनी है और उनका एक्सपेंडिचर इतना है और उनका सेविंग मनी क्या है। सो हमने उसके लिए सब्ट्रैक्शन करना है, और सब्ट्रैक्शन से हमें पता चलता है कि उनकी सेविंग मनी होती है 75,400। एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 में अब हम देखेंगे, इन एन ऑनलाइन गेम विधु वॉन 255,175 पॉइंट्स ऑन सैटरडे। एक ऑनलाइन गेम खेलते समय विधु को ने सैटरडे को इतने पॉइंट्स जीते, 2,55,175 एंड 153,996 पॉइंट्स ऑन द संडे। संडे को उन्होंने इतने पॉइंट्स जीते। हाउ मेनी पॉइंट्स ही हैज़ वॉन ऑल टुगेदर, तो उन्होंने टोटल कितने पॉइंट्स जीते अब ये हमें देखना है। तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, हम एडिशन करते हैं 255 एंड 175 एंड 153,996, इसको हम ऐड करेंगे। 6 + 5 11, यहाँ पे एक कैरी, 9 + 7 होता है 16 और +1 होता है 17, यहाँ पे एक और कैरी, 9 + 1 10 + 11, 5 + 3 8 और एक 9, 5 + 5 is 10, 2 + 1 + 3 + 4। ठीक है, सो ये हमारे पास उसके पास ऑल टुगेदर नंबर्स हैं। मिस्टर डेविड यूज्ड 1,95,800 ब्रिक्स टू बिल्ड अ हाउस। मिस्टर डेविड ने इतनी सारी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। मिस्टर पीटर यूज्ड इतना ब्रिक्स टू बिल्ड दिस हीज हाउस। हाउ मेनी लेस ब्रिक्स मिस्टर डेविड यूज्ड टू बिल्डिंग हीज हाउस। मिस्टर डेविड ने 1,95,800 ब्रिक्स का इस्तेमाल किया और मिस्टर पीटर ने 2,57,500 ब्रिक्स ईंटों का इस्तेमाल किया अपने घर बनाने के लिए। तो पूछा है डेविड ने कितने कम का इस्तेमाल किया। तो कम निकालने के लिए जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, बहुत ही सिंपली सब्ट्रैक्शन है। मोहित इन्वेस्टेड ₹1,25,000 इन शेयर मार्केट। मोहित ने 1,25,000 शेयर मार्केट में लगाए, 95,000 म्यूचुअल फंड, 95,000 म्यूचुअल फंड में लगाए, 76,000 गोल्ड बॉन्ड्स और 76,000 उन्होंने गोल्ड बॉन्ड्स में लगाए। व्हाट इज द सम ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल जब हमें निकालना होता है तो हम एडिशन करते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड बैंक्स।
गोल्ड बॉन्ड्स। म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स में उन्होंने कितना लगाया उसका डिफरेंस भी आपको निकालना है। तो जो म्यूचुअल फंड्स वाला है उसमें से आप गोल्ड बॉन्ड्स को लेस करेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी के भी जो स्टोरी सम्स हैं आप उनको करेंगे। Fun time. Arpit has mixed all the keys of his house. Every lock has 2 keys. अर्पित ने अपनी सारे घर की कीज को मिक्स कर दिया और हर की पे हर ताले की 2 चाबियां हैं। The sum of the numbers written on the keys of each lock equal to the number on the lock. Match the lock with their keys. आपको ये एक्टिविटी करनी है, बहुत मज़ा आने वाला है। जो की का नंबर है वही लॉक का नंबर है और आपको उससे मैच को करना है, यानी 2 की पे जो नंबर लिखा है वही उनका सम ही लॉक पे लिखा हुआ है। तो आपको कीज के नंबर को 2 टाइम्स ऐड करके देखना है और उस लॉक से मैचअप कर देना है। टाइम टू रिकॉल द सम ऑफ 2 numbers रिमेन द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स को हम चाहे किसी भी ऑर्डर में लगा दें उनका सम हमेशा सेम ही रहता है। नंबर प्लस 0 नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। नंबर लेस 0 नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर में से हम 0 को लेस करते हैं तो नंबर इटसेल्फ हमारा आंसर होता है। नंबर प्लस 1 सक्सेसर, नंबर माइनस 1 प्रोड्यूसर। चैप्टर टेस्ट। On Sunday, Kunal drove 1423 km on Monday. He drove 820 km on Tuesday. He drove 429 km. How many kilometer did he drive in 3 days? उन्होंने पूछा कि टोटल उन्होंने 3 दिन में कितना ड्राइव किया। सो आपको टोटल अच्छे से निकालना आता है और टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। आप एडिशन करेंगे और इसको मार्क करेंगे। 34,560 प्लस इज इक्वल टू 34,560। 34,560 में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर हमारा सेम होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर होता है जो आप 34,560 में ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ ही आपका आंसर होगा। आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और इसको फिल करेंगे। अ नंबर एक्सीड्स 36750 बाय 1 2 3 4 5, फाइंड द नंबर। एक नंबर 36750 को 1 2 3 4 5 से एक्सीड यानी बढ़ा दिया जाता है तो नंबर क्या है, आप दोनों को ऐड करेंगे और आंसर आपका निकल के आएगा। दोनों को ऐड करने से एक्सीड नंबर आपका निकल के आ जाएगा। द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी, हमें पता है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, इट्स 99999 एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10000। ये हमारे 2 नंबर होते हैं जो लार्जेस्ट 5 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। इनका सम आप निकालेंगे 356123 प्लस 278334 लेस 112456 इज इक्वल टू, हमने अभी सीखा था एक्सरसाइज में कि हमें ऑपरेशन कैसे करना होता है। जब हमें एक ही सम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम एडिशन करते हैं फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले हम एडिशन करते हैं फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले आप इन दोनों नंबर को एडिशन करेंगे और फिर उस जो सम आएगा उसमें से दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 4,15,000 फ्रॉम 7 लाख। 7 लाख में से 4,15,000 को लेस करना है, आपको 7 लाख नंबर्स बनाने हैं यानी लिखना है और उसमें से 4,15,000 को लेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड, अमित सेड 54689 and 798712 is same as 98712 and 54689। सो अभी हमने मैथ्स सब्ट्रैक्शन और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ऑर्डरिंग ऑफ नंबर से आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम चाहे किसी भी नंबर को आगे लिख लें या पीछे लिख लें, उससे हमारा जो सम निकल के आने वाला है, जो डिफरेंस निकल के आने वाला, उससे सम जो निकल के आने वाला है उससे हमारे उसका ऑर्डरिंग से कोई लेना देना नहीं होता, उसका ऑर्डरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अमित ने कहा कि 54689 और 98712 एंड 98712 प्लस 54689 इज इक्वल। सो बिल्कुल इक्वल है क्योंकि दोनों ही नंबर इक्वल है और इसका ऑर्डरिंग से कोई लेना देना नहीं होता, इसका ऑर्डरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सोनल सेड 54688 प्लस 1 यानी 54688 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54689 इज प्लस 98712 इज सेम एज 98711 प्लस 54689।
ये भी सेम है, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अमित ने नंबर को ऑर्डर आगे पीछे कर दिया है तो वो भी सेम आंसर देगा। और यहाँ पे सोनल ने क्या किया, इस नंबर में 1 प्लस किया है, सो वो भी सेम आंसर आएगा। और यहाँ पे इस नंबर में 1 प्लस किया है तो भी सेम आंसर आएगा। सो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, दोनों का ही जो सम है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बिल्कुल सेम है। थर्ड, इफ a इज अ नंबर देन a प्लस 0 सेम एज 0 प्लस a। अगर a एक नंबर है तो a प्लस 0 और 0 प्लस a सेम है, एक्सप्लेन। बिल्कुल, a पे जब हम किसी भी, मान लिया a एक नंबर है 2 और इसमें जब हम 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। और वहीं हम 0 में 2 ऐड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया है 0 प्लस a, सो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 2, तो ये सही है बिल्कुल। इफ a इज अ नंबर देन a माइनस 0 सेम एज 0 माइनस a। अब मान लिया a हमारे पास एक नंबर है 3, ठीक है, और इसमें से जब हम 0 लेस करेंगे, 0 हमने माइनस किया, हमारे पास आया 3, ठीक है। लेकिन जब 0 में से 3 लेस करेंगे, 0 में से हम 3 लेस करेंगे तो हमारे पास कैसे आंसर आएगा, 0 में से 3 लेस तो हो ही नहीं सकता। सो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज 2 5 6 9 1 2 3 3 0 1 2 5 6 8 1 2 3 4। Using this above given number, write any 2 properties of subtraction and addition। इन नंबर्स को यूज करते हुए हमें 2 एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 5 6 9 1 2 2 3 1 2 3 3 0 1 2 5 6 8 1 2 3 4। सो कौन सी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देन इफ अ नंबर एडेड टू 1 then we will get the same next number or the successor। like हमें 1 2 3 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, या फिर सक्सेसर भी हम उसे बोलते हैं, तो हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, जब हम किसी नंबर में से 1 लेस करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम अ नंबर देन वी विल गेट इट्स प्रोडेसर। तो हमें क्या मिलता है, उसका प्रोडेसर मिल जाता है। देखेंगे आप 2 5 6 9 में से हमने 1 को लेस किया तो हमें 2 5 6 8 मिल गया, ठीक है। थिंक मोर, द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ 2 is 240286 and that of उत्तराखंड is 53,483। विच स्टेट हैज़ लार्जर एरिया, दोनों में से किसका एरिया लार्जर है। तो हमने नंबर ऑफ कंपेयरिंग सीखा है, कंपैरिजन ऑफ नंबर हमने अभी पूरे चैप्टर में सीखा, और उससे हमें पता चला जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो यानी ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश के नंबर एरिया में ज़्यादा डिजिट हैं, सो उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो उनके एरिया का सम निकालना है, ये आप खुद से करेंगे। मैथ लैब एक्टिविटी टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एडिशन। ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे ताकि आप मेंटल मैथ्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बेहतर कर पाएँ। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।